हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती है आप सब ठीक हो। जिंदगी का रियल फेस, हर घर की कहानी, हर औरत की जो कि अंदर से घुटती है, हर मुंह पे कुछ कह नहीं पाती। कुछ ऐसी तकलीफें जो उनके मन में घर कर जाती हैं और सालों साल घुट घुट के ज़िंदगी ऐसे ही पार करके और परमात्मा के पास चली जाती हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और बहुत सारे हैं जिनकी रियल लाइफ को जान नहीं पाता, जिनकी रियल ज़िंदगी कोई जान नहीं पाता। उनके अंदर क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बताने के बाद भी कोई समझ नहीं पाता कि क्या उनके अंदर चल रहा है और क्या नहीं। और समझाने के बाद भी कोई नहीं, किसी का कोई अपना नहीं, कोई घर नहीं, कोई मायके नहीं, कोई ससुराल नहीं, कोई अपना सहारा नहीं, किसी के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं। खुद की ताकत खुद बनती है। और कुछ ऐसी हैं कि जो ज़िंदगी भर घुट घुट के ज़िंदगी काट देती है और अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बच्चे ही और बच्चे ही और बच्चे ही सोचकर अपनी ज़िंदगी को काट देती है चार दीवारी के अंदर। हर औरत की ज़िंदगी चार दीवारी के अंदर ही कटती है। कुछ औरतें ऐसी हैं बेचारी घर का काम भी करती हैं और बाहर भी जाके जॉब करती हैं, और फिर भी उनको वो सुनने को मिलता है जो आज की प्रवृत्ति है, सोच है। सबसे सबसे बड़ी क्या कहेंगे लोग, क्योंकि सोच ही सबसे बड़ी गंदी घटिया चीज़ है। किसी को चाहे तो ऐसे ऊपर उठा सकती है और किसी को चाहे तो धम से नीचे गिरा सकती है। सोच ही सबसे सबसे बड़ा रामबाण इलाज है, सोच। और ये जीव जो सबसे जहरीले डंक मारते रहते हैं हर किसी को। तो औरतों की कहानी ये है कि रियल लाइफ ये है कि देखो, किसी का घर छोटा, किसी का बड़ा, किसी का एक कमरे का, किसी का कैसा। मैं घर की बात नहीं कह रही, मैं लाइफ लाइफ के बारे में कह रही हूँ। अब ये घर गंदा पड़ा हुआ है, सबके घर गंदे पड़े हुए हैं, मेरा भी पड़ा हुआ है। सब चले गए हैं, घर में चार दीवारी में अकेली मैं हूँ। ये गंदा पड़ा हुआ है, बहुत सारे बर्तन हैं। सबसे पहले उठते ही जिम्मेवारियाँ शुरू हो जाती है हम जैसी औरतों की। क्या? बच्चों को उठाओ। हमारे उठने से ही घर उठता है, यानी ज़िंदगी शुरू होती है हमारे उठने से। अगर हम नहीं उठे तो कोई नहीं उठेगा। हमारे उठने से पहले उठाओ, किसी को स्कूल में जाना है, फिर उनके लिए लंच तैयार करो। दूध को कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, बच्चों में से हुए बड़े में से, सबकी जिम्मेवारी बता रही हूँ मैं ये नहीं कहती कि मेरे घर में छः दो हैं तो पहले मेरी में भी थी, मम्मी थे, पापा थे, सबके घर में बड़े इंसानों के हिसाब से काम होता है। तो उठते ही औरत की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है रसोई से। खुद को पानी पिला सकती है, चाय नहीं पिला सकती, शुरुआत नहीं कर सकती, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती, बाकी सबके लिए कर सकती है। चाय बनाएगी, कोई दूध गर्म करेगी, फिर बच्चों का क्या लंच बनाना है, क्या पैकिंग करनी है, लेट ना हो जाए, अरे तुम तैयार हो लो। फिर बच्चों का झगड़ा शुरू हो जाता है। घर में हर घर का कहानी है, मेरी जुराब नहीं मिल रही, मेरी टाई नहीं मिली, मेरी बेल्ट नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला, मेरा वो नहीं मिला, करते करते उसकी ज़िंदगी झंड बना देते हैं। रसोई में ध्यान रखे, खाने पे ध्यान रखे, बच्चों का लंच तैयार करे, टिफ़िन में क्या देना है क्या नहीं देना, इसकी भड़क। और फिर साथ में चै चै पै पै कि तैयार हुए कि नहीं। और ये नहीं, मेरे बच्चे भी परेशान करते हैं, अरे खा लो भाई, लेट हो रही हो, ये खा लो, वो खा लो, ना ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चाय दे दो, दूध नहीं पीना हमें, ये नहीं खाना भाई, बनाना खा लो, नहीं हमें नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, पराठा खा लो, हमें ये नहीं है। बच्चों के ये नखरे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मोस्टली औरतों के हस्बैंड की चें चें चें, मेरे की भी थी, पर मैंने अब वो भड़क ख़त्म कर दी। जो इंसान हमें भूल गया तो हमें भूलने में क्या जाता है, तो मैं उस इंसान को भूल गई। अपना खाए पिए ना खाए वो उसकी हेडेक है। इस घर में मुझे जो करना मैं करती हूँ। फिर औरतें सारा दिन कभी बर्तन मांजती है, कभी झाड़ू लगाती है, बच्चे जाने के बाद खुद को थोड़ी सी चाय पिलाती है, अकेले बैठ के चाय पीती है। उसके बाद क्या क्या बैठती है, किसी से बोल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को कह नहीं सकती, और फिर समेटती है घर को। कहीं झाड़ू लगाती है, कहीं पोछे लगाती है, कहीं बर्तन मांजती है। ये काम ख़त्म होने के बाद बेचारी को थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर स्कूल से बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, और उसके बाद क्या करती है, वही रसोई, खाना पीना, लंच, ये वो, बच्चे आगे इनका स्कूल का देखना है, लंच निकाला कि नहीं निकाला, टिफ़िन निकाला कि नहीं निकाला किसी ने, किसी का क्या खाना है, क्या रोटियां बनानी है, और खुद को भूल जाती है। खुद के लिए तो टाइम होता ही नहीं औरतों के पास। खुद के लिए कौन सा टाइम, खुद को तो भूल ही जाती है। 16 साल की एज में औरतें 26 की दिखने लग जाती है, 26 साल की औरतें 50-50 साल की औरतें दिखाई देना चाहिए। क्यों? उनको तो कोई ध्यान रखता ही नहीं, उनकी तो कोई केयर करता ही नहीं, उनको कोई ये पूछने वाला नहीं तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम थके हो, तुमने रेस्ट किया नहीं किया, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। और ये देखो लाइट चली गई है, घर में गर्मी है,
यानी कि लाइट गर्मी है। पर किसी को ये थोड़ी है, ये तो कहते हैं कि पड़ी रहती है घर में, काम क्या है घर में, ऐसा क्या करते हो घर में, सारा दिन तो पड़े रहते हो। और एक दिन करके देखो, एक ही ज़िंदगी को बार बार जीना, खाने से भी उब जाते हैं। और ये तो ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी चार दीवारी में कट जाती है हर औरत की। कोई कह नहीं पाती, कोई घुटती रहती है, कोई मरती रहती है, कोई अपने आप को ख़त्म कर लेती है अंदर से, कोई जिंदा लाश बन जाती है। समझने वाला कोई नहीं है इनको कि इनको भी तकलीफ़ होती है। इनकी तकलीफ़ से किसी को तकलीफ़ होती नहीं, कोई नहीं समझता। अब मैं रही, मेरी तकलीफ़ किसी ने नहीं समझी, क्या एज है, पर कर क्या सकते हैं। क्या सोच के बैठे हैं कि किस्मत में यही लिखा था। किस्मत की आखिरी ठोकर खा के खुद को समझा लिया कि किस्मत में यही लिखा था। एफर्ट की, मेहनत की, समझाने की कोशिश की, मार खाई, पिटे छिटे, घर से बाहर काट दिया, मर्यादा पार करवा दी, सब कुछ कर लिया, फिर भी कोई इंसान सुधरने वाला नहीं। किसी को भी सुधार सकते हैं पर इंसान को नहीं सुधार सकते। तो नहीं सुधार सकते क्योंकि इंसान नहीं है, अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, पता नहीं मैं क्या हूँ। तो कुछ ये नहीं है कि हर घर की कहानी यही है। किसी को दुख ज़्यादा है, किसी को तकलीफ़ ज़्यादा है, कोई परेशानी से, कोई शरीर से, कोई दिमाग से। तो ये सारी चीज़ें हर घर की कहानी है। अब इसको घर को समेटने के लिए कोई और रिश्तेदार थोड़ी आते हैं, औरतें करती हैं, औरतें ही करती हैं। आप भी नहीं करके जाते। जिनको ये बोला जाता है कि क्या करती हो, तुम्हें काम क्या है, सुनने को क्या मिलता है कि करती क्या हो। तो तुम कर लो ना, हम तो कुछ नहीं करते, तुम्हारे घर में काम ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भड़क ही नहीं है। जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा औरत की है। अभी सुबह क्या बनाएं, दोपहर में क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, कैसे मैनेज करें, थोड़े में से खर्चा कैसे मैनेज करें, बच्चों को कैसे पढ़ाई, बच्चे इसको पढ़ाई नहीं करते, बच्चे बाहर जा रहे, बच्चों को संभालना पड़ेगा, बच्चे बुरी संगत में जा रहे हैं, घर में अगर पेड़ पौधे तो उसको संभालने हैं, छात साफ करनी है तो औरतों को साफ करनी है, कपड़े धोने तो औरतों को है। यानी सबसे पूरी दुनिया का बोझ सिर्फ औरतों के सर पे है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी औरतों की है, औरतें ही करती हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, ड्रेस कभी आज गंदी तो नहीं, कल बच्चे क्या पहन के जाएंगे, औरतों को धोनी है। टाइम निकालो, कैसे निकालो, अपने आप को भूल जाओ, पर जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है, हर किसी को करनी है और कोई समझता ही नहीं। औरतें थक सकती हैं पर रेस्ट नहीं कर सकती। बच्चों के एक बार बोलने से अगर खाना खा रही है ना, तो खाना छोड़ के पहले बच्चों के काम करेगी। कभी ये नहीं पूछा नहीं तुम पहले बैठ के खाना खाओ, कोई नहीं पूछता किसी को। अगर खाना भी खाने बैठ जाए तो बेचारी को उस टाइम पे भी कोई ना कोई घर का बंदा टोकने के लिए आ जाता है कि ये चीज़ें, अरे ये तो देख लो खाना खा रही है, कोई नहीं देखता, उठो और दो। कोई अपना खाना खाने छोड़ के भागता, पर औरतें जाती हैं। क्यों भाई, उनको क्या अलग से तनख्वाह दी जाती है या तनख्वाह देती हो, छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी क्या कहते थे औरतों को, क्या करती है। औरतों को तो कहना आसान है, ये जबान हिलानी आसान है कि करती क्या है। अरे तुम कर लो, तुम कर लो, तुम करके देख लो, औरतों की ज़िंदगी जी के देख लो, एक बार औरत बन के देख लो कि औरतों की ज़िंदगी कितनी आसान है। शरीर उनका नहीं, घर उनका नहीं, जीना उनका नहीं, पूरी ज़िंदगी घुट घुट के दूसरों के इशारों पे चल चल के अपनी ज़िंदगी को सत्यानाश कर लेती है और ऐसे ही चली जाती है धरती पे से। क्या ज़िंदगी है औरतों की, घर से बाहर नहीं जा सकती, चार दीवारी के अंदर घुट के मरना। सब उस चार दीवारी के अंदर भी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी कटती किस में है, रसोई में। किसी को कह नहीं सकती, अगर बोल दिया तो बुरी बन जाती है। कुछ अच्छी बात के लिए राय दे दी तो तू घोड़ी ज्ञानी है। तो औरतों को तो ऐसे ऐसे जवाब दिए जाते हैं कि कोई अंत नहीं। बेचारी हंसती है बच्चों के लिए, खुश रहती है बच्चों के लिए, आखिरी दम तक मरने के लिए तैयार है तो बच्चों के लिए, क्योंकि खुद ने जाम रखे हैं खुद के शरीर से। क्योंकि माँ सब कुछ छोड़ सकती है पर अपने बच्चे नहीं, तो सिर्फ करती है तो बच्चों के लिए। सारी जिम्मेवारी है तो सिर्फ औरत की और किसी की नहीं। फिर औरतों को कह दिया जाता है कि करती क्या है, फ्री फंड की नौकर है, जैसे चाहो वैसे रखते हो, जैसे चाहे वैसे व्यवहार करते हैं। और फिर कहते हैं औरतों को क्या, हर किसी के बस की नहीं है, हर किसी की बस की नहीं औरत की ज़िंदगी जीना। पर हेड्स ऑफ है उन बहनों को जो घर से बाहर जाके जॉब भी करती हैं, सारी जिम्मेवारियाँ भी निभाती हैं और फिर भी सुनती हैं। मैंने भी जॉब की, मैं भी कर रही थी, अर्निंग भी कर रही थी, अभी भी करने की कोशिश है, ये नहीं कि ख़त्म कर दिया, फिर भी मैंने भी सुना करती क्या है। सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, ऐसे ही
क्या ज़िंदगी जीने के लिए आए थे? ये सुनने के लिए? अच्छा बुरा गंदा हर चीज़ की गलती हमारी। अरे हम हमारी गलती पता है क्या? सबसे बड़ी गलती औरत होना ही गलती है कि औरत बन गई, धरती पे आ गई। अरे आखिरी बात, हर औरत की मुंह पे एक ही जबान पे एक ही जवाब होगा अगर औरत के बारे में होगा कि दोबारा जिंदगी नहीं चाहिए, ना औरत की चाहिए ना मर्द की चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हर औरत यही कहेगी कि दोबारा ज़िंदगी नहीं चाहिए, परमात्मा दोबारा ज़िंदगी मत देना, इंसान की जुन्नी मत देना, क्योंकि थक गई है औरतें। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।